पिछले वीडियो में हमने जनरल मेथड ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन जो है किया था और उसके अंदर हमने जो है वो हम मटेरियल को किल करने से लेकर के जो है माउंटिंग तक का जो है हमने तरीका उसमें देखा। अब यहाँ पर आज हम दो चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो जो है हाउ द सिंगल स्टेनिंग इज डन एंड अनदर इज हाउ द डबल स्टेनिंग इज डन। तो हम सबसे पहले जो है वो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हम सिंगल स्टेनिंग कर रहे हैं तो हम सबसे पहले आती है बात हमारे मटेरियल की। अब ये जो है वो मटेरियल हमारे पास में वी हैव अ फिक्स्ड मटेरियल, हमारे पास में एक फिक्स किया हुआ मटेरियल है, वो हमने लैब में फिक्स किया हुआ हो सकता है या फिर हमने जो है वो मार्केट से परचेज किया हुआ मटेरियल हमारे पास में हो सकता है। वो हमारा जो है होल माउंट हो सकता है या फिर जो है वो एक टिश्यू हमारे पास में हो सकता है। तो ये मटेरियल जो है वो हमारा अलग अलग तरह का हो सकता है। तो सबसे पहले हमने ये मटेरियल लिया और हम उसे जो है वो वॉच ग्लास के अंदर अपने मटेरियल को निकालेंगे और उसको जो है ब्रश की मदद से इसे हम निकाल सकते हैं। और अगर थोड़ा मटेरियल ज़्यादा बड़ा है तो हम फोर्सेप की मदद से भी उसको निकाल सकते हैं। और उसके बाद में जो है वो हम इसे पहले जो है वो टैप वाटर के अंदर वॉश कर लेंगे, जिससे इसमें जितना भी फिक्सेटिव है वो सारा का सारा वॉश आउट हो जाए। फिर उसके बाद में जो है वो हम उसे और अच्छी तरह से डिस्टिल वाटर से जो है वॉश कर लेंगे। और अब जो है वो वॉश करने के बाद में हमारा जो है वो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इस डिहाइड्रेशन के अंदर हम अगेन वही वॉच ग्लास के अंदर मटेरियल डालेंगे, उसमें 30% अल्कोहल डालेंगे और इसको डिहाइड्रेट करने के लिए कम से कम जो है वो 10 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। अब यहाँ पर हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जब हम इसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं तो कोई क्लाउडी डे ना हो, एक सनी डे हो और हम जो है वो अपना स्लाइड्स जो है उनको वहाँ पर सन को या तो एक्सपोज करें या फिर जो है यहाँ पर हम एक लैंप जो है अपनी टेबल पे लगा करके रखें। तो सबसे पहले हम अपने मटेरियल को 30% अल्कोहल में डालेंगे। उसके बाद में हम अपने मटेरियल को दूसरे वॉच ग्लास के अंदर ब्रश या फोर्सेप की मदद से, जिसमें हमने 50% अल्कोहल लिया होगा, उसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। और उसके बाद में हम अपना मटेरियल फिर 10 या 15 मिनट बाद में, ये मटेरियल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कितनी देर के लिए उसमें रखेंगे, फिर हम उसको 70% अल्कोहल के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पर जो है वो इस स्टेज के ऊपर जो है वो हम उसके बाद में उसको ईओसिन के अंदर स्टेन करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर सिंगल स्टेनिंग कर रहे हैं तो हम केवल जो है इसको ईओसिन के अंदर स्टेन करेंगे। अब ये जो ईओसिन है यहाँ पर हमारी, क्योंकि हम इसमें से वाटर को रिमूव कर रहे हैं, ये हमारा डिहाइड्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो ये हमारे पास में अल्कोहलिक ईओसिन होनी चाहिए। मतलब हमने ईओसिन को जो है अल्कोहल के अंदर प्रिपेयर किया होना चाहिए, ना कि एक्वस ईओसिन होनी चाहिए। अगेन अगर ईओसिन थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो हम उसको डी स्टेन जो है कर लेंगे और फिर से जो है वो हम उसको 70% अल्कोहल से अगेन जो है वॉश करेंगे। फिर हम इसको 90% और 100% अल्कोहल के अंदर डालेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा डिहाइड्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में जो है वो हम इसको ज़ाइलीन के अंदर डालेंगे और उसको क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो हम अभी तक जब हमारा मटेरियल इसमें अल्कोहल के अंदर था और जब हम उसमें से ज़ाइलीन के अंदर अपने मटेरियल को ट्रांसफ़र करेंगे तो हम बहुत क्लियर जो है वो डिफरेंस को देख सकते हैं इसमें, कि यहाँ पर आने के बाद में हमारा जो है वो मटेरियल थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे हमने उसे ऑयल में डाल दिया है। ज़्यादा देर के लिए भी हम ज़ाइलीन के अंदर अपने मटेरियल को नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ हमारा मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा और फिर जब हम उसे माउंट करेंगे तो वो टूटने लगेगा।
तो ज़ाइलीन के बाद में जो है वो हम अपने मटेरियल को जो है माउंट करेंगे, और यहाँ पर जो है वो हम माउंटिंग के लिए जो है वो DPX का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से जो है अब यहाँ पर हमारे पास में ये हमारी स्लाइड है, और यहाँ पर जो है वो हमारा मटेरियल है, और उसके ऊपर ये DPX डाला हमने, और हमारी ये स्लाइड प्रिपेयर हो जाएगी। अब हमें इसे जो है वो मटेरियल को माउंट करने के बाद में हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी जो है वो ये DPX सूखने में जो है वो काफ़ी टाइम जो है ले लेता है। या तो हम इसे लैब में ओवन की मदद से जो है ड्राई कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर यहाँ DPX बाहर निकल गया हो उसको हम यहाँ पे स्क्रैप करके निकाल देंगे, और उसके बाद में हम अपनी स्लाइड की लेबलिंग करेंगे। यहाँ पर हम उसके ऊपर एक लेबल लगाएंगे और डेट ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर, और अगर वो होल माउंट है तो हम उसका क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर लिखेंगे, जनरल नेम और क्लासिफिकेशन, और वो क्या मटेरियल है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर ये कोई जो है टिश्यू है जिसका ट्रांसफर सेक्शन है तो हम उसकी डिटेल जो है इसके ऊपर लिखेंगे, और फिर उसके बाद में हम इसको स्लाइड बॉक्स के अंदर संभाल करके रख सकते हैं। तो ये तो हुई बात यहाँ पर सिंगल स्टेनिंग। अब हम यहीं पर जो है वो इसके अंदर जो है वो डबल स्टेनिंग करेंगे। डबल स्टेनिंग जब हम करेंगे, अब उसके अंदर भी जो है वो हमारे पास में ये मटेरियल है जिसको हमने फिक्स किया हुआ है, हम उसको जो है टैप वाटर के अंदर वॉश कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम उसको यहाँ पर डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेंगे, और यही स्टेज है जिसमें हम उसको हेमेटॉक्सिलिन में हेमेटॉक्सिलिन के अंदर उसको 30% अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेट करने से पहले जो है वो स्टेन करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको पहले क्यों स्टेन कर रहे हैं, ये हेमेटॉक्सिलिन जो कि एक न्यूक्लियर स्टेन है जो उसके न्यूक्लियर मटेरियल को स्टेन करेगा, एक ब्लू कलर का स्टेन, एंड ये हेमेटॉक्सिलिन एक एक्वस स्टेन है जिसे हमने पानी में बनाया है। तो हम अपना मटेरियल डिहाइड्रेट करें उसके पहले ही हम जो है वो यहाँ पर हेमेटॉक्सिलिन का इस्तेमाल करेंगे, और अपना मटेरियल जो है इससे हेमेटॉक्सिलिन से स्टेन करेंगे, जो कि उसके न्यूक्लियस जो है उस रीजन को ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में जो है वो हम उसमें से निकाल के इसको डिहाइड्रेट करेंगे, वही 30%, 50% और 70% अल्कोहल में हम जाएंगे, और फिर यहाँ पर आकर के हम उसी तरीके से जो है इसे ईओसिन के अंदर स्टेन करेंगे। तो अब यहाँ पर जब हम इसको ईओसिन से स्टेन करेंगे तो हम अपनी स्लाइड को देखेंगे कि उसके अंदर हमें दो कलर माइक्रोस्कोप में देखने पे दिखाई देंगे, एक ये हेमेटॉक्सिलिन का ब्लू कलर जो न्यूक्लियस ने लिया है, और एक जो ईओसिन का पिंक कलर है जो साइटोप्लाज्म यहाँ पर देगा। फिर उसके बाद हम इसे डी स्टेन करेंगे, 70% में वॉश करेंगे, 90% अल्कोहल में रखेंगे, 100% अल्कोहल के अंदर रखेंगे, और इस तरीके से हमारा मटेरियल पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो जाएगा। उसके बाद में हम ज़ाइलीन में इसको डालेंगे जिससे कि हमारा मटेरियल जो है वो क्लियर हो जाए, क्लैरिटी उसके अंदर आ जाए, माइक्रोस्कोप में हम उसको क्लियरली देख सकें, और फिर हम उसको DPX में माउंट करके अपनी स्लाइड बनाएंगे। तो इस तरीके से आज हमने ये दो तरह की स्टेनिंग की बात की यहाँ पर, कि एक तो हम सिंगल स्टेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल ईओसिन में हम उसको स्टेन कर रहे हैं, तो वहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो क्लियर नहीं दिखेगा। दूसरा जो है वो हमने दो स्टेन्स का इस्तेमाल किया, हेमेटॉक्सिलिन और ईओसिन। इस तरीके से हमारा मटेरियल जो है वो बहुत क्लियर दिखाई देगा, और उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हम उन दोनों को जो है अलग अलग देख पाएंगे। थैंक यू।